Hello students, this is your BA first semester class and today the topic is types of prose. Students, first of all we know what is prose. Okay, so please see on the blackboard what is prose. The word prose has been taken from Latin word. जो प्रोज जो वर्ड है जिसको हम हिंदी में गद्य बोलते हैं उस वो जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और लैटिन वर्ड में प्रोज को बोला जाता था प्रोजा, PROS है प्रोजा। प्रोजा वर्ड से ये हमारा जो वर्ड है प्रोज वो लिया गया है और इसका इट मीन्स इसका मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे एकदम बात करना, एकदम सीधे मतलब जैसे डायरेक्टली एकदम अपनी बात को बोलना। जैसा पोइट्री में क्या होता है कि हम मतलब उसमें राइम्स होते हैं और म्यूजिक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कोई मतलब आपको ये नहीं कि आपको लय बनानी है, राइम्स बनानी है, कुछ भी नहीं। इसमें आपको अपनी जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं उसी मेथड से ये जो है प्रोज है। तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड और ये प्रोज। इन प्रोज द एम, जो ये ऑर्डिनरी प्रोज है जो उसका जो मेन एम होता है वो होता है इज टू कम्युनिकेट वन थॉट्स एंड फीलिंग्स। इसका केवल एक ही एम है कि अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को दूसरे के सामने रखना। जैसे हम किसी के सामने जब अपनी बात को शेयर करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को उसके सामने रखते हैं, अपने इमोशंस को उसके सामने रखते हैं। तो वही प्रोज है जिसमें राइटर जो है वो अपने राइटिंग के थ्रू अपने फीलिंग्स और इमोशंस, अपने थॉट्स को सामने वाले को मतलब जो रीडर है उसके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इसके टाइप्स भी उसी तरीके से हैं। अब इसमें प्रोज जो है इसका हमने जान लिया कि किस वर्ड से लिया है और उसका मेन एम क्या होता है। उसका मेन एम होता है कि अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को दूसरे के सामने शेयर करना। तो राइटर जो है ऐसे किसी के सामने तो डायरेक्टली बैठ के बात करेगा नहीं, वो अपने राइटिंग के थ्रू जैसे उसने एसेज लिखे, ऑटोबायोग्राफी लिखी, बायोग्राफी लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, नॉवेल्स लिखे। ये नॉवेल्स और स्टोरी सब क्या है, ये टाइप्स ऑफ प्रोज है। ये नीचे है मैंने दिया है, टाइप्स ऑफ प्रोज में आपके आते हैं यही सारी चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या, ये साधारण बोलचाल की लैंग्वेज में ही जो लोग मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं सब प्रोज में ही आते हैं। तो वैरायटीज ऑफ प्रोज, प्रोज की वैरायटी भी होती है। तो प्रोज की वैरायटी है नंबर 1 जैसे डिस्क्रिप्टिव प्रोज। जैसे बात को भी लोग अपने अपने तरीके से रखते हैं। कोई बड़ा डिस्क्राइब करता है, कोई एकदम से बोल देता है कि हाँ मैं ऐसी जगह गया, मैं घूमने गया, उसकी बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ ऐसे बताते हैं कि मैं घूमने गया तो कैसे गया, है ना, उसका पूरा जो विवरण है डिस्क्रिप्शन में जो सामने वाले के सामने प्रेजेंट करता है और उसके सामने वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि पूरा एक वो इमेजिन करता है वो सारी चीजें। जैसे उसने अपने बताया कि मैं हिल स्टेशन घूमने गया, ऐसे ऐसे पहाड़ थे, ऐसे ऐसे नदियां थी, ऐसे ऐसे लहरें थी, मैंने ये किया, मैंने ऐसे खाया पिया, मैं ऐसे घूमा, ऐसे लोग मिले हमें। तो पूरा क्या वो इतने अच्छे तरीके से बता रहा है कि वो पूरा जो है वहां का जो सीन है पूरा हम इमेजिन कर पा रहे हैं। तो राइटर भी प्रोज में इस तरीके से ऐसी लैंग्वेज को यूज करते हैं, ऐसी चीजों को उसमें डालते हैं कि हम लोग बाहर इंटरेस्ट लेके उसको इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसा उसमें ऊपर होगा। तो जो चीजें हमें इमेजिन हो जाए तो वही चीजें इमेजिन होती है जिनके बारे में हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत कंसंट्रेशन रखते हैं उस चीज पे। तो वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव प्रोज। इट डिस्क्राइब थिंग्स एज देयर अपीयर टू बी। क्या मतलब है कि ये चीजों को डिस्क्राइब करता है जैसा लगता है कि वो सामने ही हो, है ना। जब हम लोग किसी के सामने अपनी बातें बताते हैं तो कैसे करते, बहुत डिस्क्राइब करते, बहुत बताते, बहुत जहां हम लोगों को बहुत अच्छा कोई चीज लगती है या कोई बहुत वैसी घटना है, बुरी घटना है, कोई सैड न्यूज है, जो भी है, तो हम लोग ऐसे बताते हैं जैसे वो सामने वाला पूरा जो है इमेजिन करता है उस चीज को। वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव प्रोज। सेकंड है आपका नैरेटिव प्रोज। नैरेटिव प्रोज क्या होता है, नैरेटिव प्रोज होता है इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। ये घटनाओं का डिस्क्रिप्शन है। इट डील विद द फैक्ट्स। ये जो है जो फैक्ट्स, जो तथ्य होते हैं उनको डील करता है किसके तक, फिक्शन के। फिक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं मैंने आपको अभी बताया था, वही चीजें ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, हिस्ट्री, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब डील करती हैं हमारे नैरेटिव प्रोज को। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी होती है
कि जब राइटर अपने लाइफ के बारे में, पूरी रियल लाइफ के बारे में लिखता है, पूरा एक नॉवेल तैयार करता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी जब एक राइटर दूसरे राइटर की लाइफ के बारे में पूरा परिचय देता है तो वो बायोग्राफी होती है। और ये सब क्या है, एकदम रियल में हुआ होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने मतलब कल्पना कर ली या ऐसे ही अपने मन से बातें से, मूवीज हैं उन्होंने अपनी एक स्टोरी बनाई लिख दिया, नहीं। ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी एकदम रियल, जो उनके लाइफ में हुआ होता है उन चीजों को लिखा जाता है। फिर है एक्सपोजिटरी प्रोज, थर्ड नंबर है एक्सपोजिटरी प्रोज। इसमें क्या होता है, इट डील्स इन डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, ये परिभाषा बताती है, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या बताती है। इट इंक्लूड्स राइटिंग और साइंस, और ये जो साइंस को इंक्लूड करती है अपने राइटिंग में, साइंस। इसका मतलब जो फाइनल इसका वो है, इट इज अ फॉर्म ऑफ लॉजिकल प्रेजेंटेशन। ये लॉजिकल मतलब तर्क शास्त्र को प्रेजेंट करता है। ये एक जो हम किसी चीज का नहीं तर्क वितर्क करते हैं, उस चीज को एक्सपोजिटरी प्रोज में, जैसे उन राइटर को कोई चीज ऐसी लगी जो उसको नहीं समझ में आई, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, उस पर वो कुछ अपने लॉजिक आइडियाज दे रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सपोजिटरी प्रोज। ठीक है, अब हम ये आपके वैरायटीज ऑफ प्रोज हो गए। और नेक्स्ट है जो मेन पॉइंट्स है, टाइप्स ऑफ प्रोज, फॉर्म्स ऑफ प्रोज, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है आपका शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी आप जानते हैं, जो छोटी छोटी कहानियां जो हम लोग पहले अपने कभी दादी नानियों से सुनते थे। अभी क्या है कि हमारे राइटर्स ने वो ऐसी तरीके से कहानी वो छोटी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग